हेलो दोस्तों, यह वही जगह है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का उस समय शासनकाल था। यहाँ पर बैठकर राजा महाराजा यानी कि राजा गंगाधर राव इंसाफ किया करते थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको झांसी के किले का इतिहास बताने वाली हूँ कि झांसी के किले का क्या इतिहास है। तो यहाँ पर आप इस जगह को देख सकते हैं। ये उस समय की वही जगह थी जहाँ पर राजा गंगाधर राव इस जगह इनका तख्त लगा करता था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको झांसी के किले का इतिहास बताने वाली हूँ कि आखिरकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से क्यों कूदी थी, इसका क्या इतिहास है। कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से उन्हें अंग्रेज़ों ने घेर लिया था, जिसके कारण वह यहाँ से कूदी थी। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको झांसी के किले का इतिहास बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपको पूरी जानकारी पता चल सके। तो जैसा कि झांसी के किले की जो शुरुआती बनावट है वो यहाँ से कुछ ऐसी दिखाई देती है, यानी कि यहाँ से इतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब आप इस किले के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ से पूरा झांसी शहर साफ दिखाई देगा। और इस किले की बनावट के पीछे भी एक इतिहास है। कहा जाता है कि आज भी कई ऐसे किले हैं जिनकी बनावट बिगड़ चुकी है, लेकिन झांसी के किले का इतिहास आज भी मौजूद है। यह किला इतना मजबूत है कि आज भी इस किले का बाल भी बांका नहीं हुआ। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने इस किले पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन वह इस किले की ईंट तक नहीं गिरा सके और इस पर निशान भी बने हुए हैं। तो ये है झांसी किले का मेन गेट। यहाँ से आप झांसी किले में प्रवेश करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आपको इस किले में आप घुसेंगे और यहीं पर जो इस किले की टिकट है वो आपको ख़रीदनी होगी। यहाँ से आप इस पूरे किले को अच्छी तरह से देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में झांसी किले की मैं आपको वो ऐतिहासिक जगह दिखाऊंगी जिनसे जुड़ा इतिहास रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में झांसी किले के बारे में जो कही गई बातें हैं, क्या वो वास्तव में सच हैं या लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। तो आज की वीडियो में झांसी किले की जितनी भी रहस्यमय जानकारी वो आपको सभी इस वीडियो में पता चलेंगी। तो जैसे कि झांसी किले में प्रवेश करने के लिए उनका मुख्य गेट यही है, यहाँ से उसमें प्रवेश किया जा सकता है। तो आप वहाँ पर उस निशान को देख सकते हैं जहाँ पर तोपों द्वारा आक्रमण किया गया था, जो आज भी वे निशान मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने इस किले में प्रवेश कर लिया। कहा जाता है कि झांसी किले में एक ऐसी तोप जो आज भी मौजूद है। इस तोप के कारण अच्छे अच्छे राजा भी इस किले पर आक्रमण करने से डरते थे, क्योंकि यह एक तोप ऐसी थी कि अगर किसी भी देश पर चला दी जाए तो वहाँ का पूरा महल ही साफ हो जाएगा। दोस्तों, यह तोप बहुत ही मजबूत और भारी तोप है। उस समय यह केवल झांसी के किले में ही मौजूद थी। तो जैसा कि इस तोप के पीछे का इतिहास है, इस तोप के कारण भी कई राजा जंग जीते थे। जैसा कि झांसी किले में आज भी गुप्त रास्ते और तहखाने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इन रास्तों का उपयोग राजा महाराजा तब करते थे जब उन्हें ऐसा लगता था कि चारों तरफ से महल घेर लिया गया है, जिसके कारण वह ऐसे गुप्त रास्तों से जाया आया करते थे। तो ये हम किले के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। वहाँ के वो जगह आपको दिखाऊंगी जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ वहाँ से कूदी थी। किस कारण उन्होंने इस किले पर से छलांग लगाई, इसके पीछे का क्या इतिहास है, आखिरकार अंग्रेजों ने क्यों युद्ध किया। तो सुनिए, जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई का शासनकाल जब उनका विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था तो वह बहुत ही यानी खुश थी और उनका शासनकाल भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर राजा गंगाधर राव शासन किया करते थे, यानी कि इंसाफ। यहाँ पर उनका तख्त लगता था और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई का भी शासन रहा उनकी मृत्यु के बाद। तो राजा की मृत्यु क्यों हुई, किसके कारण रानी लक्ष्मीबाई आखिरकार अंग्रेजों से लड़ी थी। तो जैसा कि राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई, उनके एक पुत्र हुआ जिससे अकाल मृत्यु उसकी हो गई। कहा जाता है कि उस षड्यंत्र में भी अंग्रेजों का हाथ था, जिसके कारण उनके जब पुत्र था उनकी मृत्यु हुई। वह यानी कि उन्हें ऐसा कहा गया है कि इस पुत्र को जहर दिया गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। फिर राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई बहुत रोती थी। आपको उस जगह को मैं दिखाऊंगी जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई उनकी पुत्र की मृत्यु के बाद 5 दिन तक वहीं पर बिना कुछ खाए पिए वहीं पर रोती रहीं। फिर राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई ने एक फैसला लिया कि उन्होंने अपनी ही प्रजा में से यानी एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम था दामोदर राव।
उन्हें इस पूरे झांसी के किले का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस बात से अंग्रेज़ बहुत ही खफा हो गए। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई से मना किया कि यह राजा नहीं बनेंगी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई यह चाहती थीं कि दामोदर दास ही इस किले के यानी पूरी झांसी के राजा बने। लेकिन जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चली तो अंग्रेज़ों ने युद्ध छेड़ दिया। कहा जाता है कि राजा की मृत्यु भी षड्यंत्र द्वारा ही की गई थी, जिसके कारण राजा की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने उस पुत्र को यानी कि वहाँ का राजा घोषित कर दिया। लेकिन उन्हीं के महल में यानी कि उन्हीं के जो लोग थे वह अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। तो उनमें से एक था दूल्हा सिंह, जो अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था। कहा जाता है कि उसने चारों तरफ से पूरे किले में अंग्रेज़ों को यानी उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। पूरे किले के गेट दरवाजे सब खोल दिए, जहाँ से अंग्रेज़ों ने इस किले में प्रवेश कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई को ये बात उनकी दासी ने बताई, जो सबसे उनकी खास थी, कि अंग्रेज़ों ने पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया है, दामोदर को मारना चाहते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से, मैं आपको उस जगह को बताऊंगी जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े और अपने पुत्र के साथ यहाँ से छलांग लगाई थी, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से कूदी थी। कहा जाता है कि यहाँ से कूदने के बाद यानी कि झांसी किले से भाग जाने के बाद वह ग्वालियर के किले में गई थी, जहाँ पर उन्होंने वहीं के जो लोग थे उनके साथ यानी उन्हें तलवारबाजी सब प्रकार की जो युद्ध की रणनीति होती हैं सभी सिखाई, और वहीं से उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया। कहा जाता है कि वहीं पर वह वीर गति को प्राप्त हुई थी। आप इस जगह को देख सकते हैं। उस समय यहाँ चारों तरफ सैनिक खड़ा रहते थे। जितने भी यहाँ पर जो बनाए गए हैं यानी कि वो दरवाजे के लिए इसलिए बनाए गए हैं ताकि यहाँ से बंदूक इस तरीके से उन पर रखी जाती थी ताकि वो किसी को नहीं दिखाई दें, उनका निशाना करेक्ट जगह पर लगे। इस तरह से यहाँ पर इस किले में कुछ ऐसी जगहें जो आपको काफ़ी पसंद आएंगी। यहाँ पर कई ऐसी, जैसे यहाँ पर आप जेल देख सकते हैं, ये उस समय की जेल हुआ करती थी। और यहाँ पर कुछ ऐसी भी जगहें जैसे कि हवा महल, यहाँ पर कम से कम 3-4 हवा महल बने हुए हैं जहाँ से पूरा किला साफ दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हवा महल, इसे छोटा हवा महल कहते हैं। यहाँ से चारों तरफ की हवाएं आती हैं और पूरा किला भी साफ दिखाई देता है। तो जैसा कि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी, आई होप कि आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर मेरे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर देना, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग देखने को मिलती रहे। तो चलिए हम चलते हैं आपको कुछ ऐसी रहस्यमय जगह दिखाने। तो यहाँ पर आप इस जगह को देख सकते हैं। कहा जाता है कि उस समय यह हवा का काम किया करता था। कहा जाता है कि यह नहाने का स्थान था। तो यहाँ पर समझ में नहीं आया कि किस तरीके से नहाया जाता था। ऐसी जगहों का निर्माण ज़्यादातर राजा महाराजा करते थे और ऐसी भी जगह निकालते थे जहाँ से पूरा यानी कि शहर साफ दिखाई दे, और यहीं से आक्रमण किया जाता था, यानी कि ऐसी जगहों का निर्माण किया जाता था। यह नीचे के साइड पे जीने गए हैं, यानी यहाँ से उस जेल तक जाया जाता है। तो यहाँ पर आप इसकी बनावट देख सकते हैं। एक और हवा महल है जहाँ से पूरा किला आपको साफ दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाई दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा किला यानी कि झांसी का पूरा किला साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से जो सैनिक हुआ करते थे उस समय चारों तरफ उनकी नज़र रहती थी, इसलिए ऐसी जगहों का निर्माण किया जाता था ताकि कोई भी यानी कि इस किले में प्रवेश ना कर सके दुश्मन। तो जैसा कि यहाँ पर हर एक जगह पर कुछ ना कुछ अजीब प्रकार की जगह बनी हुई है। तो मैं आपको उस समय की एक तिजोरी दिखाऊंगी जहाँ पर एक संग्रहालय भी कहा जाता है। उस समय यहाँ पर ऐसी चीजें जैसे तलवार, उस समय युद्ध की जितनी भी सामान होता था वो उसी किले में यानी उस जगह पर रखा जाता था। और यहाँ पर आज भी उस समय की यानी कि झांसी जिस समय रानी लक्ष्मीबाई का शासन काल था उस समय की आज भी जो तिजोरी है मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस समय कहा जाता है कि यह किताबों का संग्रहालय हुआ करता था। देखिए तो यहाँ पर हवा महल कम से कम 4 बने हुए हैं और इनके पीछे का इतिहास भी यही कहता है कि उस समय इनका उपयोग किले की निगरानी के तौर पर किया जाता था। तो यहाँ पर इस किले में कई ऐसी जगह हैं, कहा जाता है कि आज भी वह जगह मौजूद हैं जो ऐतिहासिक रूप से रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस किले में खजाने की बात भी कही गई है कि इस किले में आज भी
यानी उस समय का खजाना मौजूद है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा शहर साफ दिखाई दे रहा है झांसी। तो इस तरीके से राजा महाराजा सैनिक पूरे राज्य पर अपनी निगरानी रखते थे, इसलिए इस तरीके ऊंची ऊंची साइट के रूप में किला बनाया जाता था और ऐसी जगहों का निर्माण किया जाता था। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी जगह दिखाती हूँ जहाँ पर खजाना होने का दावा किया गया है। तो आखिरकार वह कौन सी जगह है जहाँ पर खजाने की बात की गई है? क्या वास्तव में खजाना आज भी मौजूद है या ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है? तो कहा जाता है कि इस कमरे में रखे जाते थे उस समय तलवार, ठीक है, यानी कि युद्ध के जितना भी सामान था वो यहाँ पर रखा जाता था। तो इसकी बनावट आज भी वैसे ही है जैसे उस समय रानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल के दौरान थी, जिस कारण उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया। कहा जाता है कि झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के किले में गई, वहीं से उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया था और वहीं पर वह वीरगति को प्राप्त भी हुई थी। तो जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में नाम आज भी लिखा है कि किस तरह से वो अंग्रेज़ों से लड़ी। तो यह किला उनकी याद दिलाता है और इस किले से जुड़ी हर एक जगह रानी लक्ष्मीबाई के होने की जो बातें की गई हैं वो सभी सच हैं। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई कूदी थी, तो ये बात बिल्कुल सच है, वो यहीं से कूदी थी। मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पर खजाना होने का दावा किया गया है। तो चलिए हम चलते हैं नीचे की साइड में। तो मैं आपको वो भी जगह दिखाऊंगी जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के जितने भी घोड़े हुआ करते थे वो वहाँ पर कहाँ पर रहते थे। तो जैसा ही आप इस जगह को देख सकते हैं, कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर ज़्यादातर राजा महाराजा खजाना छुपाते थे जहाँ पर किसी की भी दृष्टि ना जाए। आज भी इस किले में काम चलता है, आज भी इसकी बनावट बन रही है, यानी कि यहाँ पर कुछ तोड़ फोड़ हो चुकी है, उन्हें पूरा मरम्मत की जा रही है। तो चलिए मैं आपको अभी इस जगह को देख सकते हैं, वही जगह है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के सारे घोड़े यहीं पर बंधा करते थे। अब मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पर दामोदर से पहले जब रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र था उनकी मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु, जिस कारण वह कौन सी जगह पर 5 से 6 दिन तक रोती रहीं। तो चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि वह इसी जगह पर 5 से 6 दिन तक रोती रही थी और ये भी कहा जाता है कि उनकी यानी कि रोने के पीछे कारण ही राजा दामोदर को यानी कि राजा गंगाधर राव ने दामोदर को गोद लिया था। इसी जगह पर वह रोती थी। कहा जाता है यह जगह भूल भुलैया के तौर पर बनी हुई है, यहाँ पर खतरा भी हो सकता है और इस जगह पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है साफ सफाई नहीं है, यहाँ पर बहुत ही भयंकर बदबू आ रही है इस जगह से। और यहाँ पर कहीं के रास्ते कहीं पर खुले हुए हैं, यानी पूरी तरह से कहने को ये है कि यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और इसमें गुप्त रास्तों का निर्माण ज़्यादातर किया गया है कि कहीं के रास्ते कहीं और निकल रहे हैं, जिस कारण यह किला आज भी उसी अवस्था में मौजूद है और अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। तो दोस्तों ये है झांसी के किले का इतिहास। तो जैसा कि झांसी किले से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी, जितना भी इतिहास था, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि किस तरीके से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ी और क्यों कूदी थी। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना। चलिए मिलते हैं।